देखो, अकाउंटिंग बिल्कुल बेसिक्स है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन ही पे कुछ लोगों को सही क्लियरिफिकेशन नहीं होती। देखो, अकाउंटिंग होती है सिस्टमेटिक क्लासिफाइड ऑर्डर ऑफ ट्रांजैक्शन। जी हाँ, क्लासिफाइड ऑर्डर ऑफ ट्रांजैक्शन। फिर एसेट्स और एसेट्स की डेप्रिसिएशन की स्टडी को भी कहते हैं। आखिर ये है क्या? देखो, अब मिसाल के तौर पे ट्यूशन पढ़ा रहा है एक टीचर, ठीक है, वो काउंट करता है कि कितने स्टूडेंट मुझे आकर के पैसे दे रहे हैं, ठीक है, और कितने मेरे खर्च आते हैं। बिजली का बिल है, गैस का बिल है, ठीक है, मार्कर्स मंगा रहा है, नेट का ख़र्चा, मोबाइल का ख़र्चा, 10 तरह के ख़र्चे जो उसके हैं वो, और जो इनकम उसको हो रही है। अब इनकम में भी डिफरेंट इनकम हो सकती है। फ़र्ज़ करो एक टीचर से 9 मैट्रिक पढ़ा रहा है और 9 मैट्रिक के साथ इंटर भी पढ़ा रहा है। अब अपनी 9 मैट्रिक की इनकम को अलग काउंट करता है, इंटर की इनकम को अलग काउंट करता है। तो ये इस तरह से आपकी एक इनकम बिल्कुल अलग हो जाती है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, यानी उसको क्लासिफाई करना सिस्टमेटिक ऑर्डर में कि 1 जून को ये हुआ, 2 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, ठीक है जी। अब एसेट्स क्या होते हैं? हर वो चीज़ जो मेरी मिल्कियत है वो एसेट्स है। अब ये मोबाइल फ़ोन जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरा एसेट है, ठीक है। मैं जो एक गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ मेरी एसेट्स है। लेकिन क्या हर एसेट डेप्रिशिएट होकर? नहीं, प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है, लेकिन कुछ एसेट्स हैं जिनमें डेप्रिसिएशन होता है। लाइक मोबाइल में होगा, आप जितना यूज़ करते रहेंगे वो पुराना होता जाएगा, बैटरी पुरानी हो जाएगी, वो वाली फिर वर्किंग नहीं रहेगी। तो ये सारी की सारी भाई सिंपल सी इसकी डेफिनेशंस होती हैं। यानी कि अब चीज़ एसेट्स तो हो गई आपकी कि भाई आपके पास कोई गाड़ी है, आपकी चेयर्स हैं, इवन वो भी आपकी एसेट्स है, मार्कर है, डस्टर है, वो भी आपका एसेट्स है। अब अगर इन एसेट में डेप्रिशिएट हो रहा है तो कहलाएगा डेप्रिशिएशन। अब देखो, डेबिट, क्रेडिट वगैरह ये सब बात की बात है, ठीक है। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल सिर्फ हमने डिस्कस की अकाउंटिंग की डेफिनेशन। सिस्टमेटिक ऑर्डर ऑफ ट्रांजैक्शन क्लासिफाई। एसेट्स को हम काउंट करेंगे, हमारे एसेट्स कितने हैं, उनमें डेप्रिसिएशन कितना है, मेरे पास कितनी रकम आ रही है, कितनी जा रही है, और अगर मुझे कुछ बैंक का लोन देना है, जो टैक्सेशन देना है, उन सबको अलग अलग क्लासिफाई करना, ये चीज़ कहलाती है अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग आनी चाहिए, क्योंकि एक मशहूर स्लोगन है कि अकाउंटिंग जानने वाला कभी भूखा नहीं मरता।